तो बात करते हैं कॉस्ट एंड रिवेन्यू की। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन में, किसी गुड्स का प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया, गुड्स के प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया उसे बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है ना, उसका खर्चा, जो एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर उसमें हुए हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल लगा होगा, वेजेस लगा होगा, उसमें और भी एक्स्ट्रा केमिकल लगे हुए हैं। ठीक है ना, जो भी फिनिश करने में, गुड्स को फिनिश करते टाइम तक पूरे जो भी खर्चे हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट खर्चा हो, फिर चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक गुड्स की कॉस्ट निकलती है। ठीक है ना, सिर्फ रॉ मटेरियल ही खर्चा नहीं जोड़ा जाता है, सारे खर्चे जोड़े जाते हैं उसमें। एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल लग रहा है फिनिश करने में, फिर वेजेस लग रही है, मतलब वेजेस जो भी सैलरी जा रही है, वेजेस जा रही है उस गुड्स को प्रोडक्शन करने में, तो सारी चीज़ें मिलाकर उस गुड्स की कॉस्ट होती है। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं उस गुड्स की कॉस्ट। तो फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट रखकर हम उसको बेचते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू मतलब तुमने कितने का बेचा, मतलब कॉस्ट, जैसे 100 रुपये की कॉस्ट आई, फिर उसे 20 रुपये तुमने अपना प्रॉफिट रखा और 120 रुपये तुमने बेचा, तो 120 रुपये उसका रेवेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो रेवेन्यू मतलब सेल, एक सेल जो कर रहे हैं हम लोग, सेल्स जो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हमें कितना रेवेन्यू मिला। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बाद जो हम बेचेंगे, तो जो भी हमारा पैसा आएगा बाहर से, इनकमिंग होगी, उसे बोलेंगे रेवेन्यू। तो कॉस्ट को समझना थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग समझेंगे, क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ लेना काफ़ी नहीं होता है। इसमें बेसिकली दो टाइप के हमारे पास, वैसे तो कॉस्ट अलग अलग तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका क्लासिफिकेशन है कॉस्ट का, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अलग सेंस से हम समझेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वो हुआ कि आपने गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट डाला, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस टू लेबर हुआ, ओके, ट्रांसपोर्टेशन लगा, रॉ मटेरियल मंगवाया आपने, या गुड्स के बेचने के लिए गुड्स के शोरूम में भेजा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ रहा है। ठीक है, फ्यूल लगा, फ्यूल मतलब मशीन चलाने में अगर डीजल लग रहा है, मशीन डीजल या जनरेटर बेस पर है। ठीक है, रेंट हुआ, लाइट का बिल हुआ, तो ये सारी चीज़ें होंगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो ऊपर ऊपर से दिखती हैं, ऊपर से दिख जाती है, यार ये मेरा पैसा जा रहा है, जिससे पैसा जा रहा होता है, जिस कॉस्ट में पैसा जा रहा होता है, आपको दिख रहा है कि यार मुझे रेंट देना पड़ रहा है, मुझे वेजेस देना पड़ रहा है, मुझे रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, उसके बाद आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में पता नहीं चलता है, मतलब पैसा नहीं जा रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका एफ़र्ट लग रहा होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो कि फैक्ट्री की जो जगह है वो समझो कि आपकी ओन है, खुद की है। अब वो जगह खुद की, क्या उसका कॉस्टिंग नहीं जोड़ोगे क्या? खुद की है तो क्या हुआ, आपको सोचना है ना कि अगर ये मैं रेंट में लेता तो मुझे रेंट कितना देना पड़ जाता, या मैं इस जगह को रेंट में देता तो मुझे रेंट कितना मिल जाएगा। तो वो जो तुम्हारी खुद की जगह है उस पर तुम्हें रेंट अज्यूम करना है, या उस जगह की कीमत कितनी है, उसका इंटरेस्ट, यानी अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको इतना डीप नहीं जाना है, मैं ऊपर तरीके से बता रहा हूँ कि उसका रेंट अज्यूम करके कि यार अगर मैं ये रेंट में लेता तो कितना खर्चा हो रहा होता। माना कि मेरी जगह है, माना कि वो मेरा प्रेमाइसेस है, मेरी लैंड है, लेकिन अगर मेरी ना होती तो यानी कुछ तो पैसे देने पड़ते, तो वो खर्चा तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, तभी सही कॉस्टिंग निकली, वरना बिजनेस में नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है ना, वरना तो नुकसान हो जाएगा। इसी तरह आप यू आर गिविंग योर ओन टाइम, जैसे कि आपने फैक्ट्री में खुद जा रहे हो, खुद आप देख रहे हो सारा काम, है ना, तो उसमें अगर आप उस पर मैनेजर रखते तो कितनी सैलरी देनी पड़ती, जो आप कर रहे हो काम, तो सैलरी कितनी, यानी कि आपको अपनी सैलरी भी जोड़नी है कॉस्टिंग में। तो कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन आपको जोड़ने होते हैं, आपको ऐड करने होते हैं टू फाइंड
प्रिसाइज कॉस्टिंग, सही वैल्यू कॉस्ट की सही कॉस्ट पता करना। तो जैसे आपकी खुद की सैलरी हो गई या खुद की जगह है आपकी, उसको भी आपको रेंट के तौर पे जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा गुड्स के कॉस्टिंग में, प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में। तो ये होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसमें पैसा डायरेक्ट तौर पे तो नहीं जा रहा होता है, लेकिन आपको हिडन जो बैकवर्ड में होते हैं, बैक साइड में, तो वो आपको जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट वो होता है जो जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कॉस्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे कि आपने मशीनरी ख़रीद ली, बिल्डिंग ख़रीद ली, ठीक है ना, फर्नीचर बना दिया, है ना, फर्नीचर बना दिया, तो ये जो कॉस्टिंग है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, फिक्स है। 10 साल की फुर्सत हो गई, फर्नीचर बना दिया, मशीन ख़रीद ली, 10 साल की फुर्सत हो गई, तो ऐसे कॉस्ट जो होते हैं फिक्स कॉस्ट होते हैं। इसको आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप प्रोडक्शन करो ना करो, ये कॉस्ट हो गया मतलब हो गया, इसकी कॉस्टिंग जुड़ गई मतलब जुड़ गई। ठीक है ना। तो मशीन खरीद ली, अब उसमें मशीन चलाओ ना चलाओ, वो तो खर्चा हो गया तुम्हारा। तो ऐसे में फिक्स कॉस्टिंग को रिकवर करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि डेली आप प्रोडक्शन करो ही करो, डेली प्रोडक्शन करो ही करो, ये ज़रूरी हो जाता है, वरना फिक्स कॉस्ट का खर्चा आपके ऊपर होता है। आप सोचो कि अगर आपने मशीन लोन पर ली है, जगह का इंस्टॉलमेंट जा रही है, लोन जा रहा है इसकी बैंक में, तो वो जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा ना, है कि नहीं है। तो यही सारे फिक्स कॉस्ट मिलाकर बनता है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स होते हैं। इसको तुम प्रोडक्शन करो या ना करो, ये भाई फिक्स है। ठीक है ना, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही वेरिएबल कॉस्ट होगा, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही वेरिएबल कॉस्ट होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे वेजेस, भाई लेबर जितना काम करेगा आप उसको उतनी वेजेस दोगे, है ना। रॉ मटेरियल, भाई जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तो रॉ मटेरियल लगेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हो ना रहा, रॉ मटेरियल आपका लगता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना, है ना। तो रॉ मटेरियल हुआ, वेजेस हुआ, सैलरी हुई, ये जो खर्चे होते हैं जो मंथली या डेली बेस के खर्चे होते हैं, डेली बेस के एक्सपेंडिचर होते हैं, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं प्रोडक्शन के, जितना वेरिएबल कॉस्ट होगा उतना प्रोडक्शन भी होगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो भाई फिक्स है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, तुमने खर्चा कर दिया, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा उस फिक्स कॉस्ट पे को रिकवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ, लैंड और फैक्ट्री जगह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। ठीक है ना। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ देखो, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। देखो 150 रुपये, चाहे वो तुम प्रोडक्शन करो, चाहे प्रोडक्शन तुम 4 पीस करो, है ना। 150 रुपये है, मतलब 150 रुपये है, 150 रुपये, 150 जो भी ले लो आप, लाख ले लो, वॉट एवर, 150,000 ले लो। तो ये एक समझने का तरीका है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने बता दिया आपको। फिर देखो कंपैरिजन है, ये देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ दिया हुआ है कि जितना तुम्हारा गुड्स प्रोडक्शन होगा, जितने क्वांटिटी आउटपुट होगी, जैसे आउटपुट बढ़ता है, 2 से 4 प्रोडक्शन कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट भी देखो 2 पे इतना था, 4 पे इतना हो गया, 5 पे इतना हो गया, 7 पे इतना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना रॉ मटेरियल खर्चा, उतनी वेजेस आपकी बढ़ती जाएगी। ये देखो वेजेस बढ़ती जा रही है ना, 1 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना है, 2 पे इतना है, 6 पे इतना हो गया, है ना। तो बढ़ेगी लेकिन डिमिनिशिंग ऑर्डर में बढ़ेगी, है ना, और डायरेक्ट वर्टिकल नहीं बढ़ेगी कि डायरेक्ट बढ़ जाए, मतलब इसका जो ऑर्डर रहेगा वो डिमिनिशिंग रहेगा। डिमिनिशिंग इसलिए रहेगा क्योंकि फिर एक सेटिंग बन जाती है काम की। जैसे कि आपने लेबर को रेगुलर काम दे रहे हो आप, तो वहाँ पे आप वेजेस में नेगोशिएट कर सकते हो, है ना, कि भाई हम आपको 1 महीना लगातार काम देंगे, है ना। तो फिर वेजेस को भी नेगोशिएट कर सकते हो फिर। तो इस तरीके से एक थोड़ा सा डिमिनिशिंग, पहले देखो खर्चा वेरिएबल अचानक बढ़ा, लेकिन बाद में देखो थोड़ा सा कम होता गया, मतलब बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग ऑर्डर में। देखो ये हो गया तेज़ ऑर्डर हो गया, है ना, यहाँ पे तेज़ी से तुम नीचे गिर जाओगे, झूला झूलोगे। यहाँ पे देखो थोड़ा स्लो नीचे आओगे, और ये इस स्लोप का मतलब होता है रेट स्लो है, और इसका मतलब होता है रेट फास्ट है।
तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा फास्ट वेरिएबल कॉस्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया। ठीक है ना, बाद में फिर बढ़ जाएगा, किसी रीज़न से बढ़ जाते हैं, अभी इतना आपको डिटेल्स नहीं है। तो टोटल जो कॉस्ट निकलता है, टोटल कॉस्ट, ये मैंने फॉर्मूले सारे बताए हैं। टोटल जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जितना भी फिक्स कॉस्ट हुआ और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। फिर बाद में एवरेज कॉस्ट होता है, तो एवरेज कॉस्ट ऐसे आएगा, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ यूनिट जितना प्रोडक्शन हुआ तो एवरेज कॉस्ट आएगा। फिर टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होगा, वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट, तो उसी हिसाब से उसी का टोटल मार के डिवाइड बाय एन कर दो, तो वैसे आ जाए। जैसे टोटल, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तुम्हें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब ओनली वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट जो भी तुमने क्वांटिटी प्रोडक्शन किया है, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है ना। तो देखो नीचे एक पॉइंट है कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन, पर फिक्स तो फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म के 10 साल के लिए फिक्स हो गया, 15 साल के लिए फिक्स हो गया, 5 साल के लिए। वेरिएबल कॉस्ट तो हर महीने कम ज़्यादा होता रहता है, डिपेंड करता है। सीज़न आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन बनाना पड़ जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है समझने के लिए, और फिक्स कॉस्ट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो पैरेलल होता है, बताया था ना, ऐसे फिक्स कॉस्ट का ऐसे होता है और वेरिएबल का ऐसे होता है, वेरिएबल का आपको दिख ही रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बिटवीन मतलब वही कंपैरिजन ऐसे इस तरह कर सकते हैं। और देखो क्या पॉइंट दिया हुआ है, यही दिया है कि फिक्स कॉस्ट को शॉर्ट पीरियड के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट बदलेगा, लेकिन कब, 10 साल बाद मशीन आपने अपडेट की तब फिक्स कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। फर्नीचर बदला, कंप्यूटर बदला तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं बदलेगा। शॉर्ट के लिए तो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो देखो वही फार्मूला मैंने आपको जो बताए थे, मीनिंग ऑफ एवरेज, अभी जो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स है 7,500। अब नंबर ऑफ़ यूनिट तुम प्रोडक्शन करो या ना करो वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर। नहीं किया तो फिर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर नहीं किया तुमने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन दिख रहा है ना, ये अगर नहीं किया तुमने 10 किया तो 10 किया तो 10 करें 750 आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन करोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट उतना कम आ जाएगा। तो अच्छी बात है ना, एवरेज कम आ जाएगा आपका, मतलब कॉस्टिंग का एवरेज कम आ जाएगा। कॉस्टिंग का एवरेज हमेशा कम आना थोड़ी ना सही, मतलब ये तो डिपेंड करता है कौन सा टर्म है। तो कॉस्टिंग मतलब खर्चा कम रहेगा तो अच्छी बात है ना। कॉस्टिंग मतलब खर्चा कम है तो अच्छी बात है। खर्चा कम कैसे करोगे, जितने ज़्यादा नंबर नीचे डिवीज़न, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी डिवीज़न के लिए, तो उतना ज़्यादा ओवरऑल आंसर कम आएगा, अगर मैथ बेसिक समझते हो तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरेज फिक्स कॉस्ट को तुम कम कर सकते हो नंबर ऑफ़ यूनिट। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कहानी यही है, जितनी नंबर ऑफ़ यूनिट तुम बढ़ाओगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसे एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट 12,500 है। अब नंबर ऑफ़ यूनिट, अब ये तो खैर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ यूनिट भी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी, ये तो कॉमन सेंस है। इसमें ऐसा नहीं है। फिक्स कॉस्ट में तो ऐसा है कि भाई तुम प्रोड्यूस करो, फिक्स मतलब फिक्स है। लेकिन वेरिएबल में अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, 12,500 है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ यूनिट भी तुमने प्रोड्यूस की होंगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट 12,500 ना होता, 3,000 होता, तो डेफिनेटली अगर 3,000 होता, समझो कि वेरिएबल कॉस्ट 3,000 होता, तो ये डेफिनेटली तुम्हारा जो नंबर ऑफ़ यूनिट भी कम ही प्रोड्यूस हुई होंगी, 20 प्रोड्यूस हुई होंगी, ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हुई होंगी। अगर 3,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो ये 0 से 0 कट गया, 2 15 30, फिर एक 0 बचा, 150 आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो भाई डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है भाई। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट। डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट तो 100 है भाई, हमने नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शन कितना किया, 100 का किया ना,
ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? 7,500 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 12,500, तो हो गया 20,000 रुपये, है ना। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 20,000 डिवाइड बाई प्रोडक्शन कितना किया? 100 किया है, तो डिवाइड बाई 100 है, दोनों में 100 किया है। अब ये मत सोचना डिवाइड बाई 100 इधर उधर दोनों प्लस करे 200, ये गड़बड़ ना कर देना, ठीक है ना। वो 100 रहेगा, 100, क्योंकि जो प्रोडक्शन किया वो 100 किया है। प्रोडक्शन जो हुआ है 100 पीस हुए, 100 समझो शूज़ तुमने 100 पेयर शूज़ तुमने प्रोड्यूस किए हैं। जैसे फिक्स कॉस्ट का 7,500 खर्चा है और वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा 12,500 है, तो दोनों मिला के 20,000 रुपये खर्चा हुआ। और यूनिट कितनी प्रोड्यूस की? 100 यूनिट प्रोड्यूस की, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट के 200 आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 200 रुपये आ गए। गॉट इट। ये एवरेज टोटल, एक जूता 200 रुपये में तुम्हारा बना, फिक्स कॉस्ट और ये मिला के। अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम्हारा 50 तुम जूते ये करते पेयर प्रोड्यूस करते, 50 यहाँ पे लिखते 50, तुम डिवाइड बाई 50 करते, तो ये तुम्हारा बढ़ जाता। 50 करते तो ये हो जाता लगभग 150, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर तुम 50 प्रोड्यूस करते तो ऊपर का जो खर्चा भी वो आधा ही होता, ऊपर खर्चा भी समझो 6,000 ही होता, ठीक है। तो लेकिन जब तुम दोनों को ऐड करते एवरेज टोटल कॉस्ट को लाने के लिए, 6,000 प्लस यहाँ पर 15,000 रुपये आ जाता, मतलब 75 रुपये है, 75 का 150 रुपये आ जाता, या मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट का खर्चा 15,000 या होता कुछ इस तरीके से। या टोटल फिक्स कॉस्ट चलो 7,500 मान लो, लेकिन डिवाइड भी 50 है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाता है एवरेज में। जब एवरेज में बढ़ जाता और ये वाला बढ़ जाता, ये वाला हो जाता 150, और ये वाला समझो होता है 125 ही रुपये, तो 150, ये 150 बढ़ गया ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 7,500 फिक्स था, और डिवाइड बाई 50 करते अगर तुम, ठीक है। तो वो देख लेना कितना आ रहा है, डिवाइड में रफली बता रहा हूँ। और ये वाला 125 ही रहता, ठीक है। फिर डिवाइड करते 100 यूनिट से, जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, तो फिर ये तुम्हारा क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट है ना, क्या हो जाता? ज़्यादा आ जाता। तुम चाहो तो करके देख लेना, वो ज़्यादा आता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ज़्यादा आ जाता, क्यों ज़्यादा आ जाता? क्योंकि तुमने प्रोडक्शन क्या किया है? कम किया। प्रोडक्शन 50 पीस कर रहे हो, 50 प्रोडक्शन से, तो जो तुम्हारे फिक्स कॉस्ट को तुम भरपाई नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी मशीनरी बड़ी हैवी है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा तुम्हें, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। तो अब देखो सिंगल डायग्राम में यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट पहले है ना ज़्यादा रहता है, जब तुम प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे कम हो गया, ये पार्ट में कम हो गया, है ना। लेकिन फिर और ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो भी वो फिर एक पॉइंट में आके बढ़ ही जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट से तुम कॉम्बिनेशन नहीं मिला पाते। तो एग्जांपल के तौर पे शुरुआत में तो तुमने अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया? तुमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो एवरेज टोटल कॉस्ट तुम्हारा कम हुआ। अब मशीन में 10 लेबर चाहिए था, एक मशीन थी तुम्हारे पास, 10 लेबर तुमने, यहाँ पर लेबर कम थे लेकिन यहाँ लेबर तुमने बढ़ा दिए, 10 लेबर का कॉम्बिनेशन बैठ गया। अब तुमने 15 कर दिए, मशीन एक है, जब मशीन तो लेबर फ्री हो गया ना, लेबर का फालतू खर्चा तुम्हारा जा रहा है, टाइम पास हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर एवरेज टोटल कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगा। तो तुम्हें फिक्स कॉस्ट का भी वो देखना पड़ता है, कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, एक पॉइंट तक के फिक्स कॉस्ट का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मशीन और फर्नीचर जगह कितनी है। ऐसा नहीं कि तो वेरिएबल कितना बढ़ा दो, लेबर कितना भी ला के रख दो, रॉ मटेरियल कितना भी ला के रख दो, मशीन उतना कवर अप कर ही नहीं पा रही है। तो डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट हमेशा कम होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा? क्योंकि तुमने क्या किया है कि उस पर प्रोडक्शन तुमने बढ़ा दिया है ना। अब प्रोडक्शन तुम बढ़ाते ही आ रहे हो, फिक्स कॉस्ट उतना ही है ना, प्रोडक्शन बढ़ाते ही आ रहे हो। प्रोडक्शन जब बढ़ता रहेगा तो फिक्स कॉस्ट का एवरेज कम होता जाएगा, इसलिए प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट पे एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ता रहेगा, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तुम बढ़ा रहे हो, लेबर को ज़बरदस्ती तुम ज़्यादा रखे आ रहे हो। तो एक कॉम्बिनेशन ज़रूर होना ज़रूरी है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में कितना वेरिएबल कॉस्ट रख दें। मतलब समझो कि एक मशीन एक है और लेबर उस पर 10 काम कर सकते हैं, उस मशीन की सेटिंग से 10 लेबर काम कर सकते हैं। अब तुम लेबर किए हुए 20, अब मशीन एक है, फिक्स कॉस्ट मान लिया तुमने 10 लेबर से तो अच्छा तुमने निकाल लिया, मशीन की कॉस्टिंग अच्छी निकाल रहे हो तुम, एवरेज अच्छा। लेकिन तुम 20 लेबर करे पड़े हो, 10 लेबर फ्री नहीं हो रहे हैं आपके, तो वो फिर कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। इसीलिए एक पॉइंट में आके एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। यहाँ तक तो कम हुआ लेकिन फिर बढ़ता ही आ रहा है। तो ये सब एक देखना पड़ता है, ठीक है।
तो बाकी बाद में करेंगे काफ़ी, क्योंकि टेक्निकल चैप्टर है और इतना टेक्निकल चैप्टर है एक्चुअल बिजनेस को समझने के लिए। तो इसमें तुम टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 15 दिन 10 दिन ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे चैप्टर फटाफट हो जाएंगे। ठीक है ना।